अमृतसर मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है। जी देवराजन। लोग मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश के हर तबके से लोग उठ खड़े हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सेंट्रल कमेटी के महासचिव जी देवराजन ने कहा कि किसान, श्रमिक, युवा, आदिवासी, महिलाएं आदि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार सभी प्राकृतिक और राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक एक कर बिक रहे हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, कोयला क्षेत्रों, रेलवे, अन्य निर्माण इकाइयों को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण देश कर्ज के भारी बोझ का सामना कर रहा है। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार केवल दर्शक बनी हुई है। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, सरकार गैर एजेंडा और सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रही है और सरकार के निरंकुश रवैये के कारण इस देश के युवा सरकार से तंग आ रहे हैं। देश विरोधी ताकतें इन कुंठित युवाओं का इस्तेमाल अपनी नापाक हरकतों के लिए कर रही हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रचार करने के लिए हर घर नेताजी के नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। जी देवराजन ने कहा। महासचिव जी देवराजन अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी इकाइयों को पुनर्गठित करने के लिए यहां अमृतसर में हैं। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह ने की। केंद्रीय कमेटी सदस्य जगन यादव, सुखवंत सिंह, परशोत्तम, परमजीत सिंह, गुलजार सिंह, लखबीर सिंह, गुरमीत सिंह, अमरजीत सिंह, अमरीक सिंह, रमेश कुमार आदि बोले। पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू करने और पार्टी की स्थानीय इकाइयों का गठन करने का निर्णय लिया गया। जी देवराजन, महासचिव केंद्रीय समिति। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। मैं जी देवराजन हूँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है। उन्होंने इस पार्टी को कांग्रेस की प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देकर के 1939 में उन्होंने इस पार्टी की स्थापना किया है। इस पार्टी अभी हिंदुस्तान की 22 राज्यों में काम करते हैं। विभिन्न राज्यों में पार्टी के चुने गए जनप्रतिनिधियां अभी काम करते हैं। इस पार्टी की 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हम लोगों का तेलंगाना राजधानी में हैदराबाद में संपन्न हुआ था फरवरी महीना में। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हमारा देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। इसको लेकर के सुभाषवादी भविष्य है एक नेशन वाइड कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया। उसका नाम हम लोगों ने रखा है हर घर नेताजी। हर घर नेताजी को पहुंचाना, नेताजी की विचारधारा को पहुंचाना और नया पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इन सभी लोगों का जो कुर्बानी है इसके बारे में अवगत कराना और आज़ादी की लड़ाई में ये वीर पुत्रों की क्या क्या भूमिका थी इसके बारे में इतिहास की पन्ना दिखाने के लिए हम लोगों ने एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन ये पंजाब की धरती से और जालियनवाला बाग की ये वीर भूमि से हम लोगों ने शुरू करना चाहती थी। इसलिए पंजाब की इकाई के माध्यम से आज हम लोगों ने एक मीटिंग इस अमृतसर में शुरू किया है। हर घर नेताजी के प्रचार ये पंजाब में कैसे हम चालू करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है इस पार्टी की लोकल इकाई बनाना, नया मेंबर जुड़ाना, जो पुराना मेंबर की जो सक्रिय कराना, इसी कामकाज के बारे में चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग मौजूद हुआ है। पार्टी में कौन कौन शामिल है? अभी मेरे साथ यहाँ पर पार्टी के केंद्रीय कमेटी की सदस्य है कॉमरेड जगन यादव जी हैं, वो लुधियाना से हैं। और हमारे साथ आपका अमृतसर की चेयरमैन है हमारा पार्टी का कॉमरेड बलविंदर जी हैं। और हमारा बाकी सभी साथी यहाँ फ्रीडम फाइटर जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, अमरजीत सिंह जी
और अनेक साथी हैं हमारा ये पंजाब की अलग अलग जगह से यहाँ पर आ चुकी हैं। आज हम लोगों ने ये पार्टी को विस्तार करने के लिए क्या क्या भूमिका निभाना पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं आज? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी एक देश प्रेमियों का पार्टी है। इस देश की आज़ादी के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने लड़ाई किया था और हथियार उठा करके उन्होंने लड़ाई किया था। इस आज़ादी को रक्षा करने का जिम्मेदारी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी लोगों का है। अभी हमारा देश की आज़ादी खतरे में है। हम बोलते हैं हमारा देश एक गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी देश है। इसका तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। हमारा देश गणतंत्र होना है तो लोगों की बात भी सुनना पड़ेगा, जो सरकार पक्ष की बात से नहीं चलेगा, विपक्ष की भी बात भी सुनना पड़ेगा, जनता की बात भी सुनना पड़ेगा, तब हमारा देश जनतंत्र गणतंत्र बोल सकती है। हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष होना है तो सभी धर्म के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, सभी धर्म का समान अधिकार भी मिलना चाहिए, तभी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हो सकती है। हमारा देश जब समाजवादी होगा, हमारा देश की संपत्ति की समान वितरण हो। हमारा देश में कुछ अमीर लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, जो गरीब लोग हैं एक दिन के रोटी के लिए भी रोज़ लड़ाई करना पड़ती है, तब हमारा देश समाजवादी नहीं बोल पाएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक समाजवादी देश हमारा संविधान में लिखा है। इसको हासिल करने के लिए जनता की जो लड़ाई का ज़रूरत है, उस लड़ाई करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक को तैयार करने के लिए हम आए हुए हैं। सर, मेरा नाम बलवंत सिंह मंगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तो मैंने जिले का चेयरमैन लगाया गया। तो पार्टी आज तो नहीं, मतलब 20 साल तो हम लोग सारे रल मिल के पार्टी की काम कर रहे हैं। तो सर साढ़े नैशनल जनरल सैकटरी जी देवराज जी आज अमृतसर आए हुए हैं। तो पार्टी के पूरे संगठन को दोबारा तो नवे सिरे तो सारे बंदियां को एक साथ जोड़ के पार्टी के नाल तोड़न वास्ते आए हुए हैं। अज साढ़े नाल लुधियाने तो जगन जी भी अपने साथियों नाल आए हुए हैं, तो अमृतसर तो भी अपने जिन्ने भी पुराने साथी ने वो सारे अपने इतने इकट्ठे हुए। पार्टी ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? पार्टी ਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾर्टी ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾर्टी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦੀ ਛਤਰਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਗਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ